जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायुमंडल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवे, एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी। यह जो टॉपिक है इससे हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं में चांसेस रहते हैं कि 60 से 70% यह चांस रहता है कि एक प्रश्न इस टॉपिक से पूछा ही जाएगा। हालांकि ये जो टॉपिक है वायुमंडल क्लास 7 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा कम डीप में है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है तो डीप से भी पूछ लेता है, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम देखते हैं इस टॉपिक को। इसमें हम पढ़ेंगे वायुमंडल क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में समझेंगे हम, और यह कौन कौन सी गैसों से मिलकर बना है इसे अच्छे से जानेंगे, और वायुमंडल की विभिन्न परतों का हम अध्ययन करेंगे और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। तो चलिए एक अच्छे से फिगर के माध्यम से डिटेल में हम थोड़ा जानेंगे। तो वायुमंडल की विभिन्न परतों का अध्ययन करने से पहले हम थोड़ा सा वायुमंडल की परिभाषा जान लेते हैं और इसमें कौन कौन सी गैसें हैं इनको जान लेते हैं। तो वायुमंडल किसे कहते हैं? तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्या परिभाषा एक बार फिर से जान लीजिए। हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है लगभग मुख्यतः 1600 किलोमीटर है, यानी वायुमंडल जो है मुख्यतः 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाई जाती है गैस, पहले नंबर पे रख सकते हैं उसको 78%, वो है हमारी नाइट्रोजन। यानी अगर प्रश्न आए कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है तो वो है अपनी नाइट्रोजन गैस। दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन जो कि 21% पाई जाती है, ऑक्सीजन है। तीसरे नंबर पे बात करें तो आर्गन को रख सकते हैं जो कि 0.9% है। इनको याद रखिएगा, ये कभी भी पूछ लेता है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। आर्गन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपनी वह है 0.03% कार्बन, और बाकी धूल के कण और जल वाष्प वगैरह है। मतलब मुख्यतः 78% और 21%, यानी कि मिला के 99% तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। बाकी 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूल के कण, ये सभी गैसें हैं। इसकी जो परतें हैं तो वायुमंडल को मुख्यतः 5 परतों में विभाजित किया गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और तीसरा है मध्यमंडल, उष्मा मंडल जिसको आयन मंडल भी कहते हैं, और यह वायुमंडल। तो चलिए इसको डिटेल में हम आगे समझते हैं, इसकी परतों को एक फिगर के माध्यम से, और अच्छे से जानेंगे इनकी परतों के बारे में। तो ये हमने फिगर बना लिया है जिसके माध्यम से हम समझेंगे। ये मान लीजिए हमारा अर्थ का सरफेस है, यानी पृथ्वी का सरफेस है, और ये जो पहली परत है इसे क्षोभ मंडल, ये पहली परत है, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, इसे संवहन मंडल भी बोलते हैं, और इसे परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं, परिवर्तन मंडल। इसकी जो ऊंचाई होती है वह 18 किलोमीटर तक होती है, किंतु ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो है ध्रुवों पर वो 8 किलोमीटर ही होती है। यानी ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है और इसकी मेन ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होती है। जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं जैसे वर्षा का होना, तूफान आना या बादल बनना, वो हमें इसी मंडल में देखने को मिलती है। ये लिख दिया हमें, आप नोट करिएगा क्या क्या इसमें देखने को मिलती है। मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम से संबंधित घटनाएं, वर्षा वगैरह, जो वर्षा होता है वर्षा, और क्या तूफान, तूफान का आना, आंधी तूफान का इसी मंडल में देखने को मिलते हैं। धूल के कण और जलवाष्प जो है सर्वाधिक इसी
मंडल में पाए जाते हैं। और जो घनत्व है, घनत्व, इस मंडल का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है। जैसे कि आपको पता है कि वायुमंडल जो है तो नीचे की तरफ उसमें सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो उसका घनत्व कम होते जाता है। तो क्षोभ मंडल का घनत्व जो है वो बाकी सभी परतों से सर्वाधिक होता है और इस 18 किलोमीटर तक फैलाव होता है। और जैसा कि मैंने बताया मौसम संबंधी घटनाएं, वर्षा, तूफान इसी में पाए जाते हैं। धूल के कारण जलवाष्प की इसमें अधिकता होती है। अब अगले परत की बात करें, जो दूसरे नंबर की परत है उसे समताप मंडल कहते हैं, यानी स्ट्रेटोस्फीयर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो होता है इसमें मौसम संबंधी घटनाएं इसमें नहीं होती, यानी ये यहाँ का जो वायु है या ये परत के अंदर का जो माहौल है, बोल सकते हैं माहौल, वो शांत रहता है, यानी इस परत में हवाएं शांत रहती हैं। तो जो हवाई जहाज है, हवाई जहाज वो इसी मंडल में उड़ती है, यानी हवाई जहाज इसी में उड़ती है। और इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर होती है और ये पहली परत जो है क्षोभ मंडल से 32 किलोमीटर होती है। यानी पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है और क्षोभ मंडल से इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर होती है। और हवाई जहाज जो होती है इसी में उड़ती है। और अगर हेलीकॉप्टर की बात कर दिया जाए तो उसकी ऊंचाई कम होती है, वो इसमें इस परत में उड़ेगी। और इसी परत में 10 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर अपनी ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन परत। अब ओजोन परत के महत्व को तो आप समझते ही हैं, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को ओजोन परत नीचे नहीं आने देती है। अगर वो परावैंगनी किरण नीचे आए तो स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हमसे फैल जाती है, यानी इसे जीवन दायिनी परत भी कहते हैं। सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारा रक्षण करती है। तो ये ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। इन दोनों का जो नाम है तो इंग्लिश में इनका नाम थोड़ा विशेष रूप से याद रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या बोलता है कि क्वेश्चन तो हिंदी में ही देगा लेकिन वहाँ स्ट्रेटोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर ऐसा लिख देता है, तो इंग्लिश में भी नाम याद रख लीजिएगा। तो ये दूसरी परत हो गई। अब बात करेंगे तीसरी परत, मध्यमंडल। मध्यमंडल जो है तो सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ होता है। मतलब अगर यहाँ से बात करें तो ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है और नीचे से ये इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक फैला होता है। तो यहाँ पे जो होता है उल्का पिंड, जैसे उल्का पिंड आप जानते होंगे, उल्का पिंड जब आता है पृथ्वी की सतह पर गिरता है तो अधिकतम उल्का पिंड इसी क्षोभ मंडल में, उल्का पिंड मैं लिख देता हूँ, उल्का पिंड क्षोभ मंडल में ही नष्ट हो जाते हैं, वह पृथ्वी तक नहीं आ पाते हैं। यह परत में ये चीज पूछा जा सकता है कि उल्का पिंड किस परत में नष्ट हो जाते हैं, वह क्षोभ मंडल में ही नष्ट हो जाते हैं। ये तीसरी परत हो गई। अब चौथी जो परत है वो है उष्मा मंडल, या इसको आयन मंडल बोलते हैं, आयनोस्फीयर। इसमें आयनिक परत पाई जाती है। जो रेडियल तरंगे होती हैं वह जो पृथ्वी से जाती हैं तो ये इसके ऊपर नहीं जा पाती, यहाँ से परावर्तित हो जाती हैं। क्या है? रेडियो तरंगे। अतः जो सैटेलाइट वगैरह होती हैं, जो पृथ्वी से सैटेलाइट यानी उपग्रह छोड़े जाते हैं, उपग्रह सैटेलाइट, वो यहीं पर स्थित होते हैं। कहाँ पे? उष्मा मंडल या आयन मंडल पे सैटेलाइट यहीं पे स्थित होते हैं। और जब सबसे ऊपरी यानी बाहरी परत है वायुमंडल, यह पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊंचाई से ऊपर होती है, यानी इसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर से ऊपर पाई जाती है वायुमंडल। और यह जो है उष्मा मंडल यह 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला होता है अपना वायुमंडल। और एक महत्वपूर्ण चीज जो कभी कभी पूछ ली जाती है, जैसे ओजोन, ओजोन परत की मोटाई किसमें नापी जाती है? तो डाप्सन, क्या होता है?
डॉप्सन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, डॉप्सन में नापी जाती है ओजोन की मोटाई। ये एसएससी वगैरह में शायद एक बार पूछा था। तो जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया है, और लगभग लगभग सभी चीज़ों को मैंने बता ही दिया है, कुछ छूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप ऐसी वीडियो पाते रहें, अपडेट पाते रहें। जय हिंद। एक और महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, जो जैसे ये है क्षोभमंडल। तो आपको ही पता है कि वायुमंडल में हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ताप में कमी आती है। तो जो क्षोभमंडल का ताप है प्रत्येक 165 मीटर, थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ, यहाँ पे लिख चुके हैं, अगर नोट करना हो तो कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिटाता हूँ। तो 165 मीटर, जैसे 165 मीटर जो हम ऊपर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस जो अपना ताप है वो घट जाएगा क्षोभमंडल में। और समताप मंडल में लगभग ताप समान रहता है, और मध्यमंडल का ताप काफी कम रहता है। यहाँ पे हवाएं थोड़ी तेज चलती हैं, हालांकि घनत्व तो कम रहता है लेकिन तापक्रम काफी कम रहता है। यहाँ पे अगर आप चले जाएं तो ठंड से मर जाएंगे। तो ये मैंने महत्वपूर्ण सभी चीज़ों को डिस्कस किया है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें और बेल आइकन दबाएं।